धनबाद में भारी बारिश से बरमसिया स्थित एफसीआई के गोदाम के पास रेलवे यार्ड में खुले आसमान के नीचे रखी गई चावल की हजारों बोरियां भीग गई। चावल की गुणवत्ता खराब होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद भी एफसीआई प्रबंधक ने चावल को बारिश से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। तो आप देख सकते हैं एफसीआई प्रबंधन की लापरवाही किस तरह से सामने आ रही है, जहां बारिश के बाद चावल बर्बाद होता नजर आ रहा है। बारिश में हजारों बोरियां चावल जो है भीग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह चावल भीगा हुआ पड़ा है, बारिश के पानी में डूबे हैं बोरियां और रेलवे यार्ड में खुले में ये चावल जो है उसे रखा गया था। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बारिश के कारण जो भी मतलब हम लोग को चावल मिलता है खाने के लिए वो पूरा भीगा हुआ है, गेहूँ पूरा भीगा हुआ है। लापरवाही है, ये पूरा सरकार की लापरवाही है। पूरा गरीब को ये चावल फिर गरीब को जाएगी, सूखेगी कब जाएगी। ये जो भी फैमिली ये चावल खाएगी उसको ये तो चावल पूरा पानी से ये फुला हुआ है, ये सूखेगा, ये इसमें बैक्टीरिया लगेगा, खराब होगा। फिर वही चावल सबको आप सर्व करोगे खाने में किसी में ये करके, तो ये पूरा तो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बंटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बंटी, जो लापरवाही सामने दिखाई दे रही है एफसीआई प्रबंधन की, किस तरह से सामने आई है वो देख सकते हैं साफ साफ। जब येलो अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर, फिर भी इस तरह से खुले में हजारों बोरियां चावल रखी गई। ये जो लापरवाही है, राजस्व की बर्बादी है, कई गरीबों को इस वजह से चावल नहीं मिला। क्यों ये लापरवाही? ये बता दो कि झारखंड सरकार में जो यहाँ के जो मौसम विभाग है उन्होंने 3 दिन पहले ही अलर्ट अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना। हालांकि इसको लेकर के जो वहाँ के एफसीआई अधिकारी हैं उनका क्या मंशा थी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से भारी पैमाने पर कल के बारिश में जो चावलों का नुकसान हुआ, और ये एफसीआई का जो रेलवे यार्ड है वहाँ पूरे का सप्लाई किया जाता है, जिसमें पीडीएस हो गया, अंत्योदय के चावल हो गए, या जिस तरह से कहे तो आंगनबाड़ी, सभी जगहों पर वहाँ पे चावल की सप्लाई की जाती थी। और कल जो बड़ी चूक हुई है इसके दोषी कौन है, इसको तो ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब अलर्ट जारी हुआ था उसके बावजूद भी एफसीआई के जो अधिकारी है वो कौन सी निंद्रा में सोए हुए थे जिन्होंने पहले से इंतजाम नहीं किया था, और जिसका नतीजा ये है कि कल तकरीबन कहे तो तकरीबन लाखों रुपये का जो है चावल जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और उसके बाद जो है वहां पर कोई सूद लेने वाला जो लोडिंग जो कर्मचारी थे उन्होंने किस तरह से प्लास्टिक से ढक करके कुछ बाकी जो चावलों को उसको बचाने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लापरवाही किसकी और इसका हर्जाना कौन भुगतेगा। जी बिल्कुल। तो सवाल यही बड़ा है कि लापरवाही किसकी, जिसकी वजह से इतना जो हजारों बोरियां चावल इस तरह से बर्बाद हो रही है, कौन इसका हर्जाना जो है वो भरेगा? सबसे इसको लेकर के जो वहाँ का स्थानीय लोग उनका भी कहना था कि देखिए रोजाना की तरह वहाँ जो यार्ड है वहाँ पर बैगन से ट्रेन के माध्यम से वहाँ पर चावल उतरता और उसको वहाँ से लोड करके बगल में ही जो एफसीआई का गोदाम वहाँ ले जाया जाता और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। लेकिन जिस तरह से अलर्ट जारी था और उसके बावजूद भी यदि इंतजाम नहीं किए गए थे तो ये कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनकी लापरवाही, और इससे एक तरह तो चावल का नुकसान हुआ, वहीं सरकार के जो पैसे लगते हैं इसको लेकर गरीबों को लेकर उसका भी काफी बड़ा नुकसान है। और चावल ऐसी चीज होती है कि पानी लगने के बाद वो पूरी तरह से खराब हो जाता है और इसको कहीं यूज नहीं किया जा सकता। इसको लेकर भी लोगों ने आशंका जताई कि यदि चावल को यदि कहीं से फिर से मिक्स करके यदि भेजा गया तो कहीं ना कहीं ये गरीब के ही माथे पर चढ़ेगा और गरीब को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसका खामियाजा गरीब को ही भुगतना पड़ता है। प्रबंधन की लापरवाही से अब गरीब को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसकी लापरवाही, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बंटी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें आप देख सकते किस तरह से खुले में रखे अनाज जो है वो बर्बाद होंगे। बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी किया था, फिर भी प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।